Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers. In today's video, we will discuss the concept of rational numbers and irrational numbers. As we know that the union of rational numbers and irrational numbers is real numbers. अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है. रेशनल नंबर का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है. अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन p बाई q ऑफ टू इंटीजर इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर. वो नंबर जिसको हम दो इंटीजर के फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर. अब यहाँ पे नॉन है कि ये जो p और q है ये इंटीजर्स से बिलोंग करे. इंटीजर का सेट यहाँ पे लिख दिया 0 +, -1 +, -2 यानी इस वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है. और क्यों पे ये कंडीशन है कि क्यों 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 के इक्वल अगर लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा. अब इसके अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज 0.5 को मैं 1/2 लिख सकती हूँ, या 1/2 लिखो, इसको डिवाइड करने से 0.5 आ जाता है. यानी 0.5 एक ऐसा नंबर है जिसको मैंने फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया. 1 भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, 2 भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स ये मेरे पास एग्जांपल है रेशनल नंबर का. इसी तरह मैं सिंपल 1 ही ले लूँ. अब 1 का मतलब ये है कि इसके फ्रैक्शन में अगर कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पे भी 1 है. अब दोनों वंस जी से बिलोंग कर रहे हैं. ये भी मेरे पास रेशनल नंबर है क्योंकि इसको भी मैंने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है. इसी तरह जो भी आप इंटीजर्स ले लोगे सारे मेरे पास रेशनल नंबर्स होंगे. इवन लेट सपोज 5 आप लेते हो. 5 का मतलब है 5/1 यानी इसको भी आपने p/q के फॉर्म में लिख लिया. वो जितने भी नंबर्स हैं जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो वो आपके पास रेशनल नंबर्स हो जाते हैं. इसी तरह मैं 0 भी रैशनल नंबर में कंसीडर करूँगी क्योंकि 0 लेट सपोज मैं ये करती हूँ 0 डिवाइडेड बाई 1. 0 डिवाइडेड बाई 1 गिव्स 0. और 0 भी बिलोंग कर रहा है जी से, इंटीजर से. 1 भी बिलोंग कर रहा है जी से. और इनको मैंने एज फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर लिया है, एज p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए. दैट मीन्स ये भी मेरे पास रेशनल नंबर्स है. इसी तरह से कोई ऐसे नंबर है लेट सपोज 0.25. अब 0.25 का मतलब क्या है, 25 बाई, अब पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, दैट मीन्स 25/100 है. ठीक है. ये भी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया. दैट मीन्स ये भी एग्जांपल है रेशनल नंबर का. बस आपने ये याद रखना है कि वो नंबर्स जिनको आप इंटीजर्स के फ्रैक्शन में लिख सकते हो वो आपके पास है रेशनल नंबर्स. अब स्टूडेंट्स ये फाइंड करने के लिए कि कोई जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, उसको हम डिवाइड करते हैं वेरियस टाइप्स में. जैसे डेसिमल फ्रैक्शन को मैंने डिवाइड किया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि डेसिमल पार्ट के अंदर जो नंबर्स ऑफ डिजिट होंगे वो फाइनाइट होंगे. लेट्स सपोज 0.25 है. अब ये देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो फाइनाइट है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 25/100. दैट मीन्स ये ऐसा एक डेसिमल फ्रैक्शन है जिसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ. और जब p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ तो दैट मीन्स ये रेशनल नंबर बन जाता है. अब यहाँ देखिए रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. रिकरिंग का मतलब है ऐसे कोई नंबर्स जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हों. लेट सपोज अगर मैं 1/3 कर लेती हूँ. अब 3 को मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो इसका आंसर हमेशा ऐसे आएगा 0.3333 सो ऑन. यानी हमें पता है कि आगे भी ये जो 3 है ये रिपीट होना है. ठीक है. अब ऐसे जो डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे यानी 0.333 यानी जिसके बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हो उनको हम रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट मीन्स ये भी रेशनल नंबर है. इसी तरह से अगर 1/7 आप कर लोगे, इसको डिवाइड करने से आंसर आएगा 0.142857, 142,857 एंड सो ऑन. अब आपको पता है कि ये जो सीक्वेंस है ये रिपीट होते जा रहा है. दैट मीन्स ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. और जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं. यानी उनको रेशनल नंबर्स के सूरत में या p/q के फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं.
अब हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, इरेशनल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ 2 होल नंबर्स। ये समझ लो कि ये जो है ये रेशनल नंबर का अपोजिट है, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, यानी कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम उसको उस फॉर्म में लिख लें। जैसे लेट्स सपोज √2 है, √2 का आंसर आता है 1.414213 एंड सो ऑन। अब देखिए ये कोई ऐसा आंसर है जिसका हमें आगे सीक्वेंस नहीं पता कि इसके आगे कौन सा नंबर आना है, कुछ भी आ सकता है लेकिन हम उसको गेस नहीं कर सकते कि आगे कौन सा नंबर आ रहा है। दैट मीन्स ये नॉन रिकरिंग है, एक तो रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग है, और दूसरा ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे हमने 2 टाइप्स पढ़े थे ना रेशनल नंबर्स के, इसी तरह यहाँ पे जो नॉन रिकरिंग होगा यानी रिपीट नहीं होंगे, आगे कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा, और दूसरा ये कि डिजिट्स एंड नहीं होंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे, दैट मीन्स वो कैटेगरी आएगा इरेशनल नंबर्स में। अब ऐसे जो भी नंबर्स आए जिनको हम रेशियो के फॉर्म में ना लिख सके उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अब रूट के फॉर्म में जो भी नंबर होंगे अपार्ट फ्रॉम परफेक्ट स्क्वेयर्स वो आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे और इसी तरह पाई की वैल्यू आप देखिए 22/7 है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके उन्होंने ये लिखा है। अब पाई की जो असल वैल्यू है वो ये है 3.1415 एंड सो ऑन। आगे हमें सीक्वेंस का नहीं पता, दैट मीन्स ये भी लाई कर रहा है इरेशनल नंबर में। ऐसे जो भी नंबर्स जिनका आगे कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, और दूसरा ये कि वो टर्मिनेट भी ना हो रहा हो, वो आते हैं इरेशनल नंबर के कैटेगरी में। अब फाइनल आप कंक्लूजन ये लिखोगे कि जो रियल नंबर्स है वो है क्यू यूनियन क्यू प्राइम। अब दैट मीन्स जो रियल नंबर है उसमें जो क्यू यानी जो रेशनल नंबर है और क्यू प्राइम जो इरेशनल नंबर है वो सारे इसमें आएंगे। जैसे आप नंबर लाइन पे शो करते हो, सारे इंटीजर्स उसमें आएंगे, 0, +1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे, और इसी तरह से -1, -2, -3, -4, ये सारे तो आएंगे ही, इंटीजर्स सारे आएंगे। और इसके अलावा जो फ्रैक्शंस है यानी इनके दरमियान जो भी नंबर्स है वो सारे रियल नंबर के अंदर आएंगे, यानी रेशनल नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स भी। जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते वो भी आएंगे, जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो भी आएंगे। इसी वजह से हम आर को लिखते हैं क्यू यूनियन क्यू प्राइम। दैट्स इट। आप वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।